गुड मॉर्निंग, आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 9 से हिंदी का अभ्यास करेंगे। हिंदी में हम सबसे पहले फर्स्ट पोएम जो यूनिट 7 में दी गई है रैदास की, उसका अभ्यास करेंगे। स्पर्श 1 से कक्षा 9 में हम सारे पद्यखंड या और गद्यखंड पढ़ेंगे। यहाँ से मैं आपको पोएम जो सिखाने वाली हूँ उसका सबसे पहले हम रैदास है हमारे कवि, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेंगे। इसके बाद हम वो जो पोएम के पद दिए हैं कवि ने, उसके बाद डेफिनेशन के साथ समझेंगे। आप मैं जो यहाँ से समझा रही हूँ वो लाइन वर्ड टू वर्ड यहाँ से अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आपको इस पोएम की जो लाइन है, जो पूरा सेंटेंस दिया गया है पोएम का, उस पे आपको उस पे पंक्ति का डेफिनेशन के साथ काव्य का स्पष्टीकरण करना है। क्योंकि इसके ये वीडियो सुनने के बाद आपको होमवर्क मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ऐसा हो तो क्या करेंगे आप, ये पोएम का वीडियो देख के इसके बाद आप अपनी बुक में पोएम है वो एक अच्छी तरह 1 बाय 1 वो लाइन पढ़ जाएगी अच्छे से, और मेरा जो वीडियो है उसके साथ मिलाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो तो आज हम देखेंगे कक्षा 9 पोएम फर्स्ट रैदास की है। यहाँ पर रैदास है, उनका जन्म, ये रैदास की पिक्चर है। रैदास का जन्म 1388 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। रैदास यहाँ पे लिखा है पर हम उसे संत रैदास के नाम से जानते हैं। रैदास का नाम से विख्यात संत रविदास, मैंने पहले बताया कि संत रविदास का जन्म सन 1388 और उनका देहावसान यानी कि उनकी मृत्यु सन 1518 में हुई थी। बहुत लॉन्ग टाइम तक वो अपना अच्छी तरह से जीवन यहाँ से जीते रहे थे। 1518 में बनारस में ही हुआ था, काशी बनारस वो है वहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का आमंत्रण भेजा था। ख्याति इतनी थी संत रैदास की कि यह सिकंदर राजा था तो वो दिल्ली आने का आमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। जैसे कबीर के दोहे प्रख्यात है, उनकी साखियाँ प्रसिद्ध है, वैसे ही संत कबीर के जैसे ही ये रैदास है वो जाने माने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओं में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं। जैसे कबीर ने अपनी कथाओं में, अपने दोहे में बताया है कि ये मूर्ति पूजा का विरोध किया है, वैसे ही यहाँ भी संत रैदास का जरा भी विश्वास तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा में नहीं है। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों को ही सच्चा धर्म मानते हैं, जो धर्म को अलग अलग न मानते हुए आपसी एक यूनिटी में जो जीते हैं उसे ही सबसे अच्छे भाईचारे की ही भावना मानते हैं। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक व्रज भाषा का प्रयोग किया है। जैसे मीरा ने अपनी पोएम्स में यानी कि अभी अपने काव्यों में व्रज भाषा, वृंदावन, श्री कृष्ण का वर्णन किया है, वैसे यहाँ संत रैदास ने भी श्री कृष्ण का वर्णन किया है और उस व्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण किया गया है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार उन्होंने जो पोएम बनाई है उनमें रैदास ने कौन से अलंकार का प्रयोजन किया है, तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार का विशेष प्रिय रहे हैं उनको। सीधे साधे पदों में संत कबीर ने हृदय में के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिख के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। जो सिखों के पवित्र गुरु माने जाते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब भी सम्मिलित है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। हमारी यहाँ जो फर्स्ट पोएम है उसमें संत रैदास के हमें 2 पद सीखने हैं। तो वो 2 पद में क्या है, तो पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हैं।
इष्ट देव को याद करते हैं और वे उन्हें अपनी तुलना करते हैं, उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरना उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। ये फर्स्ट पद में बताया गया है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। और दूसरे पद में हमारे संत रविदास कवि क्या बताते हैं हमें कि दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता है, हमारे ऊपर भगवान की अपार उदारता है, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रविदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को, हमने यहाँ पे जो आके जो उच्च कुल निम्न कुल ये सब बनाए हैं, वर्ण बनाए हैं, उच्च वर्ण का है, नीच वर्ण का है, मध्य वर्ण का है, तो यहाँ पे रविदास बताते हैं दूसरे पद में कि निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है। भगवान भेदभाव रखते ही नहीं और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है, पूरे संसार में उनको स्थान दिया है। तो यहाँ पे दो पद दिए हैं रविदास ने। तो सबसे पहला पद है, यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे पहले मैं पूरा पद पढ़ जाऊंगी, उसके बाद वन बाय वन हम डेफिनेशन देखेंगे कि रविदास ने हमें पद में क्या बताया है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी ईश्वर परमेश्वर को आराध्य, मतलब कि आराध्य देव को प्रार्थना करते हैं, प्रे। जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, ज्योति यानी ज्योत। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रही दासा। यहाँ पे फर्स्ट पद में बहुत अच्छी बात, अच्छी आराधना की है। प्रभु जी को याद करने के लिए कैसे रविदास याद करते हैं। सबसे पहले तो रविदास बताते हैं कि हम कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि मुझे, रविदास बताते हैं कि मुझे राम नाम की ऐसी रट लागी है। रट लगना यानी कि लगनी लगना, एक नाम बार बार रटन करना, अपने मन में रटन करना। तो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, मतलब मुझे ईश्वर की ऐसी रट लगी है कि बार बार नाम वो ही लेते हैं। कैसे छूटे राम, अब छूटने वाले नहीं राम नाम की जो रटनी कर रहे हैं, ईश्वर की जो रटते हैं हम जो परमेश्वर को रटते हैं वो बार बार रटन करते हैं, एक बार दूसरी बार। जैसे बच्चे को सिखाने के लिए हम वो जो वर्ड्स है वो बार बार बुलाते हैं, वैसे मुझे भी अब रट लग गई है, आदत पड़ गई है। राम नाम रटने की जो आदत पड़ गई है वो अब कैसे छूटे, अब वो छूटने वाली नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रविदास प्रभु जी यानी कि ईश्वर यानी कि भगवान को ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी है। जैसे चंदन के पेड़ से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और वो चंदन के पेड़ की लकड़ी को घिसते हैं पत्थर पे और उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे पानी मिलाए जाते हैं तो वो चंदन की स्मेल पानी में मिल जाती है, तो फिर वो चंदन की स्मेल निकलती ही नहीं। वैसे मुझ में तुम्हारी रटनी लग गई है, रट लग गई है। तो जैसे पानी में तुम्हारी सुगंध मिल गई है, तुम चंदन हम पानी, चंदन को घिस के अंदर पानी मिला दिया तो पानी में चंदन की जो सुवास है, स्मेल है वो मिल गई है, तो वो तो अब निकलने वाली है नहीं। तो वैसे मैं तुझ में मुझे रटनी लग गई है। ईश्वर हे प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी है,
तो हम दोनों ऐसे मिल गए हैं, तो अब हम कैसे छूटे राम नाम लटनी, मतलब जैसे चंदन पानी में मिक्स गया है घिसने के बाद और वो सुवास नहीं जाती, उसी तरह हम भी तुम्हारे में रट गए हैं, हम तुम्हारे में मिल गए हैं इतने। तो अब प्रभु जी को बोलते हैं रैदास कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जैसे वो चंदन घिसा हुआ पानी है, वो पानी जहाँ पे लगाओ तो वहाँ चंदन की ही स्मेल आएगी, चंदन की ही सुगंध आएगी, चंदन की ही बास आएगी। बास यानी सुगंध, चंदन की ही सुगंध आएगी, वो सुगंध निकली नहीं जाएगी, निकाली नहीं जाएगी। उसी तरह मुझे हमें राम नाम की रटनी ऐसे लग गई है जैसे पानी के साथ चंदन मिल गया हो, ऐसे रटनी लग गई है। ऐसा प्रभु जी को रैदास आराधना करते हैं। प्रभु जी तुम गण बन हम मोरा, प्रभु जी तुम गण बन हम मोरा। यहाँ पे रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, तुम गण यानी कि बादल, जो वर्षा ऋतु में घन यानी कि बादल बरसते हैं और जैसे बादल आ जाते हैं उससे पहले घन बन हम मोरा, जैसे बादल का संबंध मोर के साथ है। जैसे आकाश में वर्षा ऋतु का मौसम बन जाता है, उसके पहले मोर आके अपनी टेहू आवाज़ सुनाने लगते हैं, उसका मोर का संबंध जैसे घन यानी कि बादल के साथ बंध गया है, उसी तरह मेरा भी संबंध परमेश्वर के साथ ऐसे बन गया है। अब कैसे छूटे राम नाम लगनी, जैसे चंदन का पानी के साथ संबंध जुड़ गया है। घन यानी कि बादल, जो बादल आकाश में जैसे ही आते हैं तो मोर अपने पुकार सुनाने लगते हैं, मोर बोलने लगते हैं, अपनी आवाज़ों से बुलाते हैं बारिश को, वर्षा को बुलाते हैं। उसी तरह बादल का संबंध मोर के साथ है, चंदन का पानी के साथ मिल जाता है। उसी तरह कैसे छूटे राम नाम लगनी, यानी कि राम के साथ जो लगनी लग गई है अब वो छूटने वाली है नहीं। तो ये आराधना करते हैं, रैदास आराधना करते हैं कि प्रभु जी तुम गण बन हम मोरा। गण यानी कि बादल के साथ मोर का जो संबंध है, जैसे ही बादल दिखाई देंगे मोर की आवाज़ हमें सुनाई देने लगेगी। जैसे चितवत चंद चकोरा, चंद यानी कि चंद्रमा, जैसे चितवत चंद्रमा और चकोरा, चकोरा एक पक्षी की जाति है, तो जैसे चंद्रमा के साथ वो चकोर पक्षी को जुड़ लिया गया है। जैसे चंद्रमा की शीतलता में ही चकोर पक्षी को अच्छा लगता है, वो उसके साथ ही चंद्रमा के साथ ही गाढ़ संबंध है उसका, वैसे ही यहाँ पे प्रभु जी कहते हैं कि जैसे आकाश में रात को शीतल छाया में चंद्रमा आते ही चकोर पक्षी खुश हो जाते हैं और उसके साथ उसका जैसे गाढ़ संबंध है चकोर पक्षी का, वैसे ही मेरा तुझके साथ मेरा संबंध तुम्हारे साथ ऐसे बंध गया है। अब कैसे छूटे राम नाम लगनी, राम नाम की ऐसी आदत पड़ गई है जैसे चंदन के पानी के साथ अंग अंग में उसकी बास आ जाती है, पानी के बादल का मोर के साथ और चंद्र का चकोर के साथ, चकोर या चकोर पक्षी के साथ चंद्रमा की ऐसे गांठ लगनी लग गई है, वैसे ही मेरी लगनी प्रभु जी से लग गई है। ऐसी आराधना करते हैं संत रैदास। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, दीपक यानी कि जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वो दीपक की बात है। बाती यानी कि जो उसे बनाने के लिए पुराने कपड़े में से जो हम उसकी दीप बनाते हैं उसे बोलते हैं बाती। झाकी ज्योति बड़े दिन राती, यानी कि तुम दीपक हो प्रभु जी, तुम दीपक, जो जलने वाले दीपक होते हैं वो तुम हो, और जो मैं अंदर से जो अपने तेल पुरने से जो कपास या रुई से बनी हुई या पुराने कपड़े में से बनी हुई जो बाती है, तो वो बाती से बाती में हूँ मैं, अंदर से ऐसे आपके लिए आराधना करता हूँ और आप मेरे अंदर जैसे आत्मा विराजमान और प्रज्वलित है, उसी तरह तुम हो, तुम दीपक हो, तुम मेरे आत्मा में होते नहीं तो मैं यहाँ ऐसे मेरी ज्योत जलती नहीं। इसलिए प्रभु जी को दीपक बनाया है। हमारे अंदर जो आत्मा चल रही, परमेश्वर का अंश हमारे अंदर है, तो वो आत्मा तुम हो प्रभु जी। और जो बाती यानी कि मैं जो ये हमारा शरीर से हम जो काम करते हैं आत्मा के साथ, वो बाती को बताया गया है।
यानी कि जो नीचे जलते हैं वो है बाती, और ऊपर जो उसका प्रकाश होता है, जैसे आत्मा से हम जीवित या मृत, आत्मा हमारे से निकल जाती है तो हम मर जाते हैं ऐसा बोलते हैं, तो वो आत्मा दीपक को बताया है। और बाती यानी कि जो बाती बनाते हैं और बाती वो जलती है, यानी कि हम जलते हैं और आप उसमें से प्रकाश देते हैं। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, इसका बाती और दीपक के साथ जैसा संबंध है वैसा प्रभु जी और तुम्हारे में साथ रटने लग गई है, अब वो छूटने वाली नहीं है। झांकी ज्योति बरे दिन राती, मतलब कि जो हम नहीं जलेंगे तो आप ज्योति प्रज्वलित होगी ही नहीं, वैसे यहाँ पे जिसकी ज्योति उसके साथ बंध गई है, वैसे हमारा संबंध प्रभु जी के साथ, ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ रट गया है। राम नाम की ऐसी रट लग गई है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी को मोती बनाया गया है, और धागा यानी कि उसमें पुराने वाले धागे की बात है, जो मोती को पूरते हैं वो धागे की बात है। तो जब तक मोती हम में धागे में पुराएगा नहीं तब तक माला बनेगी नहीं। और तो प्रभु जी को क्या बोला है कि तुम मोती हो और हम तुम्हारे अंदर पूरने वाले धागा है, जो कच्चे सूत्र से बना हुआ धागा जो मोती के अंदर पुरोया जाता है तो उसके बाद ही माला बनती है। उसी तरह के हे प्रभु तुम मोती हो, और मोती और धागे से जो संबंध बनता है वे संबंध हमारा और तुम्हारा है। तो ऐसी रट हमें लग गई है मोती और धागे की तरह। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, सोने में जैसे सुहागा मिल जाता है, सुहागा यानी कि सोने को सुहागा, सुहागा शब्द मतलब कि उसको अच्छा बनाने वाला एक द्रव्य है, सोने को अच्छा बनाने वाला एक द्रव्य है। तो जैसे सोने पे सुहागा, हम कहावत भी बोलते हैं सोने पे सुहागा, तो सोने में सुहागा मिलाते हैं तो वह द्रव्य अच्छा बन जाता है। तो वैसे हमारा और तुम्हारा संबंध है जैसे सोने में मिल गए सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु तुम हमारे स्वामी हो, हमारे परमेश्वर हो, हमारे प्रभु जी हो, हमारे ईश्वर हो, और हम तुम्हारे दास है, यानी कि नौकर है, हम तो तुम्हारी सेवा करने वाले दास है। ऐसी भक्ति करे रविदासा, भक्ति ऐसी करते हैं रविदास कि तुम हमारे स्वामी और तुम हमारे स्वामी और हम तुम्हारे दास, यानी कि हम नौकर भाव से तुम्हारे साथ ऐसी भक्ति करते हैं। और हमारी रतनी ऐसे लग गई है जैसे चंदन की पानी के साथ, गन यानी बादल की मोर के साथ, दीपक की बाती के साथ बन गई है, मोती की धागा के साथ। ऐसे संत रविदास हमें फर्स्ट पद में प्रभु जी के साथ कैसा संबंध है वो बताते हैं कि हे प्रभु तुम्हारी में ऐसी रट लग गई है कि ये रट तो अब छूटने वाली है ही नहीं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ऐसी रट लग गई है तो ये रट हमें अब तो छूटने वाली नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड पद में हमें रविदास ने क्या समझाया है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुस्सैया मेरा माथे छत्रु धरे, गरीब निवाजू गुस्सैया मेरा माथे छत्रु धरे, झाकी छोती जगत कऊ लागे ता पर तू ही धरे, झाकी छोती जगत कऊ लागे ता पर तू ही डरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नीचहु ऊंच करे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। गोविंद यहाँ श्री कृष्ण का नाम दिया गया है। नामदेव कबीर तिलोचनु सगना सैनु तरे, ये सब संत रविदास है, वैसे ही कवियों का नाम दिया है यहाँ पे। बहुत बड़े संत के नाम है, नामदेव कबीर तिलोचनु सगना सैनु तरे। कवि रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजीव ते सबे सरे। यहाँ पे हम समझे अब, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। कौन यहाँ पे बताया
तो ये कौन है, मतलब उसका मतलब होता है कौन। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, मतलब लाल यानी कि हमारे पर ऐसी कृपा कौन करे। यहाँ पे हमको बताया गया कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। गरीब निवाजू गुस्सैया मेरा, मतलब हमारे ऊपर ऐसी कृपा करने वाले कौन है। एक तुम ही हो हमारे पर कृपा करने वाले, तुम्हारी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी ही रहती है। तुम हमारे पे सदैव मदद करते ही रहे हो प्रभु। तो ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, हमारे पर ऐसी अच्छी दृष्टि कौन रखने वाला है। तुम्हारे बिना, मतलब ईश्वर परमेश्वर के बिना हमारे पर ऐसी दृष्टि कोई रखने वाला है नहीं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, मतलब ऐसी दृष्टि हमारे पर, अच्छी दृष्टि रखने वाला, हमारे पर मदद करने वाला, हेल्प करने वाला हमें परमेश्वर तुम ही हो। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, कौन यानी कौन कर सकता है हमको इतनी मदद, यानी कि हमारे पर कृपा बरसाए रखना, वैसे तुम परमेश्वर ही कर सकते हो। गरीब निवाजू गुस्सैया, हम गरीब हैं। अब संत अपने को गरीब मानते हैं, दीन मानते हैं, तो ऐसे दीन दुखियों पर गुस्सैया मेरा माथे छत्रु धरे, मतलब परमेश्वर तुम मेरे माथे पर छत्रु यानी कि मुगट धरते हो, मेरे माथे पर तुम मुगट धरते हो। तो ऐसी कृपा तो तुम्हारे बिना कोई करने वाला है नहीं। ऐसी हम पर कृपा बनाए रखते हो, और हम जैसे गरीबों पर, हम और हमारे जैसे सभी गरीबों पर, सभी दीनों पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनी ही रहती है। हे लाल तुझ बिन कनऊ करे, तुम्हारे बिना हमारे पर एक कृपा करने वाला कोई है नहीं। गरीब निवाजू गुस्सैया, मतलब हम तो एक गरीब है, दीन है, अपने आप अपने तुम्हारा गुणगान करते हैं, तो मेरे माथे शत्रु धरे, यानी कि हमारे माथे पर तुम मुगट धरने वाले तुम ही होते हो। हमारे पर कृपा बरसाने वाले, हम पर कृपा करने वाले एक प्रभु तुम ही हो। गरीब निवाजू गुस्सैया मेरा माथे छत्रु धरे, यानी कि मेरे पर कृपा धरने वाले और मुझ जैसे सभी दीन या गरीब पर कृपा बरसाने वाले एक तुम ही हो। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही ठरे। छूत अछूत का भाव यहाँ छोटी, झाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही ठरे। नीच हो उच्च करे, यहाँ अस्पृश्यता, जाति पाति भेद ये सब बताया है। इसकी बात रैदास कर रहे हैं कि जो वर्ण में हम उच्च वर्ण के, नीच वर्ण के हैं, अस्पृश्यता, जाति, उच्च भेदभाव जो ये नीच वर्ण का है, उच्च वर्ण का है, यहाँ पे उसकी बात बता रहे हैं कि नीच हो उच्च करे, मतलब हम जैसे जो रैदास जैसे बहुत सारे संत कवि है, संत महात्मा है जो हम नीच वर्ण के हैं, तो हमें सब लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम तो निम्न वर्ण के हो, लेकिन हे प्रभु तुम सबको समान दृष्टि से देखने वाले हो। तुम्हारी दृष्टि में कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो ऐसे नीच हो उच्च करे, हम तो नीच वर्ण में जीने वाले हैं, हमारे मन से हम नीच वर्ण में जीने वाले, नीच जाति में जीने वाले, तो इस संसार के लोग हमें नीच वर्ण में रखते हैं। लेकिन हे प्रभु हमें तुम्हारी जब रटनी लग गई है तो तुम तो हमें समभाव से देखते हो, समान दृष्टि से सबको देखते हो। नीच हो उच्च करे, लेकिन हमें तो तुम्हें नीच होते ही भाई उच्च स्थान पे रख दिया है, हमको तो संत बना दिया है। नीच उच्च करे मेरा गोविंद, ऐसा कौन कर सकता है? गोविंद यानी कि परमेश्वर परमात्मा कर सकता है कि हम तुम्हारे नाम की रटन करते हैं, हमारे माथे पर तुम मुकुट रखने वाले तुम ही हो, हमारे पर सदैव कृपा बरसाने वाले, हमारी दया करने वाले, हमारा सतत ख्याल रखने वाले एक प्रभु तुम ही हो। निज हो उच्च करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। तो अब हम डर किसी का है नहीं, काहू हम डरे मतलब कि कैसे हम डरे, कोई गरीब को डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे जैसे कितने संतों को तुम्हें अपनी शरण में लिया है, और हम जो अस्पृश्यता जाति भांति ऐसे में छोड़ के तुम्हारी शरण में आ गए,
तो हम निम्न से उच्च हो गए, उच्च वर्ण में आ गए, ऐसा हमें महसूस होता है। तो यहाँ पे संत रविदास बताते हैं कि एक प्रभु तुम ही हमारे पर कृपा बरसाने वाले हो। हम और हमारे जैसे जितने भी गरीब दीन हैं उन सब पर तुम्हारी भी कृपा बसी रहती है। और हमारे माथे पर तो तुमने मुकुट रख दिया है कि तुम तो उच्च जाति में ही हो, इसलिए हमारे माथे पर तो तुमने मुकुट पहना दिया है, क्योंकि हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हमें तुम्हारी ही रटनी लग गई है, हमें कहीं और मन लगता ही नहीं। यहाँ संत रविदास बताते हैं कि मैं जैसे कि मेरे पर जैसे प्रभु की कृपा लग गई है, वैसे नामदेव कवि है उस पर, कबीर पर, त्रिलोचन है, सगना है, सेनु, वे जैसे मैं तैर गया हूँ प्रभु भक्ति से, संसार में मैं प्रभु भक्ति करते करते तैर गया हूँ, उसी तरह ऐसे सब संत महात्मा तुम्हारी भक्ति करते करते नीच वर्ण से उच्च हो गए हैं। ऐसे सभी नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सगना, ऐसे बहुत सारे संत जो निम्न वर्ण में थे वो तुम्हारी भक्ति करके उच्च वर्ण में आ गए, मतलब कि तैर गए हैं, प्रभु में मिलीन हो गए हैं। तो ऐसी कृपा तो कौन कर सकता है, प्रभु तुम्हारे बिना है, गोविंद तुम्हारे बिना ऐसी कृपा हमारे पर कोई कर सकता नहीं। कही रविदासु, मतलब कि ये रविदास का नाम है रविदास। कही रविदासु सुनहु रे संतु हरि जीव ते सबे सरे, मतलब कि तुम्हारा नाम रटते जैसे मैं तैर गया हूँ, रविदास सुनहु। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, ऐसे सभी संत जो अपने आप को पहले निम्न वर्ण मानते थे, दीन मानते थे, गरीब मानते थे, वो तुम्हारा एक नाम रटने से, तुम्हारे में लय होने से, तुम्हारी सेवा करते करते, तुम्हारी आराधना करते करते वो सब तर गए हैं, वो सब सरे गए हैं, वो सब अपने आप को उच्च बता दिया है सबको। तो यहाँ संत रविदास इस काव्य में, अब मुझे ऐसी लगने लगी राम, एक काव्य में हमको दोनों का में आराधना करते हैं, दोनों पद में हे प्रभु तुम मेरे लिए इतने उपकार करने वाले हो, ऐसी आराधना करते हैं। यहाँ पे जो वर्ष दिए हैं उसके जो हमें देख ले एक बार कि देखो हमारी बुक में हमको शब्दार्थ और टिप्पणियाँ दी है। तो सबसे पहले हम एक काव्य का वीडियो देख के इसके बाद आप बुक में से फेयर नोट में ये लिखने का बास, यानी कि जो सबसे पहले पद में मैंने बताया था, बास यानी कि गंध, वास, जो चंदन की पानी के साथ घुटने से मिल जाती है, उसकी बात यहाँ समानी यानी कि समाना, सुगंध का बस जाना, बसा हुआ। तो पहले पद में संत रविदास ने बताया था कि जैसे चंदन को पानी में घिसने से उसकी सुगंध पानी में मिल जाती है, उसी तरह रविदास प्रभु में मिल गए हैं। गण यानी कि बादल, मोरा यानी कि मोर, मयूर, पीकॉक, चित्तवत देखना, निरखना, चकोर जो चंद्रमा के साथ जो पक्षी को शीतलता का उसके साथ संबंध बना गया है, तो वो है तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। ये पक्षी जो चकोर पक्षी है वो चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है, चंद्र की शीतलता उसे बहुत ही पसंद है। बाती, यहाँ दीपक और बाती की बात जो बताई थी रविदास ने, तो बत्ती, रुई या पुराने कपड़े आदि के ऐड कर या बनकर बनाई हुई पतली पूनी, जो पूनी जलती है तो वो रविदास बोलते हैं हम हैं, और जो दीपक प्रज्वलित होता है वो प्रभु जी तुम हो। तो वैसे ही प्रभु जी हमारी आत्मा हम में मिल गई है, उसी तरह ऐसे ज्योति और बाती में मैं मिल गया हूँ। जैसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं वह बाती, ज्योति यानी कि ज्योति, देवता के प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाला दीपक, प्रीत्यर्थ यानी सामने कोई मंदिर में हम जो दिया जलाते हैं, हमने हमारे देवालय में देव के आगे जो हम प्रज्वलित करते हैं वो ज्योति। बरे यानी कि बढ़ाना, जलना। राति यानी कि रात्रि, चंद्रमा, रात्रि में चंद्रमा को देख के चकोर पक्षी बहुत खुश होता है, उसे रात्रि यानी कि रात्रि शब्द से बताया गया है। सोने पे सुहागा, सुहागा यानी सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाले क्षार द्रव्य, उसे बोलते हैं सुहागा।
दासा यानी कि दास सेवक। रैदास बोलते हैं तुम हमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं। लाल यानी कि स्वामी। कनऊ यानी कि कौन तुम्हारे बिना हमारे ऊपर कनऊ कृपा करे, कौन कृपा कर सकता है। गरीब निवाजू यानी कि हम जो दीन दुखी है उस पर दया करने वाले प्रभु तुम, और गरीब हम दीन है तो तुम हमारे पर कृपा बरसाने वाले हो। तो दीन दुखियों पर दया करने वाले, जैसे मुझ पर दया की वैसे कई सारे दीन दुखियों पर दया करने वाले ईश्वर प्रभु तुम हो। गुसैया यानी कि स्वामी, हमारे गुरु। माथे छत्रु धरे यानी कि प्रभु जी ने माथे पर, मस्तक पर स्वामी होने का जो मुकुट धारण कर दिया है। हमारे स्वामी तुम हो तो हमें कभी चिंता होती ही नहीं। तो वैसे मस्तक पर स्वामी होने का जो मुकुट धारण करते हैं उसे बोलते हैं छत्रुधरे। छोटी यानी कि छुआछूत, मैंने बताया पहले कि अस्पृश्यता, जो संसार में लोग ये छूत है अछूत है इसे नहीं मतलब कि उसे अड़ने से हम अछूत हो जाते हैं, तो वैसा जो भाव रखने वाले हैं तो रैदास कहते हैं कि जो ये भाव है तो मैं तुम्हें मिल गया हूँ, स्वामी का ये भाव है तो तुम्हारी कृपा हम पर है। तो ये सब भाव, छुआछूत अस्पृश्यता का भाव यहाँ पे मिट गया है हमें, और तुमने हमें नीच वर्ण से उच्च वर्ण में ले लिया है। जगत कऊ लागे, संसार के लोगों को ये जो लगती है छुआछूत अस्पृश्यता, वो हम तुम्हारे हम गोविंद में मिल गए हैं। दीन दुखियों पर दया करने वाले जो गरीब नवाजू है उस पर जो हमारी स्वामी की कृपा हमारे पर है, तो ये सब हमें कोई नहीं अस्पृश्य मान सकता और हम ये सबसे छूट गए हैं। ता पर तू ही डरे, उन पर द्रवित होता है, उन पर द्रवित होता है। नीच हो उच्च करे, क्योंकि हम जो नीच वर्ण में आए थे यहाँ आके हमें लगता था फिर हम तुम्हारी शरण में जो आ गए तो उच्च पदवी प्रदान कर दी तुमने। हे प्रभु हमें उच्च वर्ण में ला दिए और उच्च पदवी प्रदान कर दी और हम एक संत ही बन गए। यहाँ पे जो रैदास जैसे जो ऐसे संत थे जैसे नामदेव, त्रिलोचन, सगना, सेनु, ये सब है थे जैसे संत रैदास स्वामी की शरण में जाके तैर गए, उसी तरह ये सब भी स्वामी की शरण में जाके उच्च भाव से तैर गए हैं। जो ये नामदेव है वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की थी। तो नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है। जैसे संत रैदास है वैसे ही ये भी निम्न वर्ण में आते थे, और जैसे स्वामी की शरण में गए तो उनको भी स्वामी ने उच्च स्थान दे दिया, उच्च पदवी प्राप्त कर दी। त्रिलोचन, यहाँ पे शब्द काव्य में है त्रिलोचनु, इसका मतलब है त्रिलोचन। तो एक प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य है जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। ये नामदेव के गुरु त्रिलोचन थे। सगना, तो एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। ये सभी एक साथ माने जाते हैं। नामदेव त्रिलोचन के, नामदेव के गुरु त्रिलोचन और नामदेव के सहाध्यायी माने जाते हैं। समकालीन, एक समय में होने वाले माने जाते हैं। इसके आगे है सैनु, ये भी एक प्रसिद्ध संत है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। संत रामानंद का समकालीन माना जाता है सैनु संत को। हरि जीव यानी कि हरि जी से सबे सरे सब कुछ संभव हो जाता है एक प्रभु की शरण में जाने के बाद। तो यहाँ पे रैदास ने अपनी काव्य में जो अपने आराध्य को जो आराधना की है, आराध्य इष्ट देव को मतलब प्रभु जी को, ईश्वर को एक बहुत ही खुले भाव से, खुले मन से आराधना की है। तो बहुत सारे उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार से उनको काव्य में सजाया गया है। तो आप अच्छी तरह से समझ लिए गए हो, और न समझ में आए तो नीचे शब्द है उसमें देख लेना और एक बार काव्य को रीड कर जाना। थैंक यू।